हेलो 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 हेलो। यो, हाय बेटा। गुड इवनिंग। यो, थैंक यू सर, थैंक यू रोहित सर। चलो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया था? सेकंड वाला हो गया था हमारा, राइट। आगे का क्वेश्चन ट्राई किया बेटा, आप लोगों ने ट्राई किया? बन रहा है? ठीक है, ग्रेट। चल, आ जाओ, आगे बढ़ते बेटा, ध्यान देना। एम आई ऑडिबल, विजिबल? ओके देन, चलो स्टार्ट करते हैं यार बच्चों। सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, टॉपिक नंबर 1 हमारा चल रहा था पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन एंड फाइनल अकाउंट। किसका? पार्टनरशिप का बेटा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, शिल्पा एंड कटरीना, राइट। चलो आज आगे बढ़ते बेटा, जस्ट सेकेंड। हाँ हाँ, लेते हैं ना, सारी एडजस्टमेंट लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग आज। जूली, दिख रहा है बेटा सभी को? ओके। सो गाइज आ जाओ यार, क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा स्टार्ट। सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमारा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्ट करो। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है रूचा एंड जूली वाला, ठीक है। इसका पेज नंबर है 29, आपको दिख रहा है तो, राइट। आ जाओ। सो ध्यान देना बेटा सभी ने, क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़ लेता हूं पहले। रूचा एंड जूली आर द पार्टनर्स। अच्छा, पार्टनरशिप टॉपिक का क्वेश्चन है, एग्जाम में थोड़ी दिया रहेगा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, तो ये सुन लो। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। अच्छा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग इनके कैपिटल रेशो में है। रूचा एंड जूली का जो प्रॉफिट शेयरिंग है इनके कैपिटल रेशो में बेटा, ये सुन लो। आ जाओ आगे और बढ़ते हैं। आगे बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट बोलने के बाद आपने समझ जाना ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों भी प्रिपेयर करना है। कैपिटल रेशियो क्या है बेटा इनका, देखो तो जरा। 80,000 और 40,000, यानी 8:4, यानी 2:1, बरोबर है क्या? ये सर नो, सिंप्लीफाई कर दिया। ये सर 8:4 भी रखा तो चलेगा, मैंने बस उसको सिंप्लीफाई किया, ये ना, कैलकुलेशन का काम कम हो गया हमारा। आगे देखो और क्या दिया है। ट्रायल बैलेंस में आपको परचेज, ट्रेड एक्सपेंस, सैलरी, वेजेस, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, सेल्स रिटर्न, ये सारे डेबिट और ये क्रेडिट बैलेंसेस आपको दे दिए। उसके बाद आगे और क्या बोला है, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है जिसका वैल्यू था 88,000, कॉस्ट प्राइस हमने जो खरीदा था वो था 88,000, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू है 90,000। मार्केट वैल्यू कितना है बेटा? 90,000, राइट। सो अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की दो दो अमाउंट आप लोगों को दिया है, कौन सी अमाउंट अब आप लोगे बेटा? 88,000, विच एवर इज लोअर। सर लोअर के पीछे का लॉजिक क्या है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। सो सॉरी बेटा, मैंने बटन खोल के रखे, गर्मी बहुत ज्यादा है इसके लिए, नहीं तो बच्चे और किसी के पेरेंट्स लेक्चर कभी देखेंगे तो बोलेंगे कैसा टीचर है ना। सो आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से। क्लोजिंग स्टॉक की दो दो फिगर दे दिया है, एक 88 और एक 90, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों भी दे दिया है, राइट। बिकॉज प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस लॉसेस को आज ही रिकॉग्नाइज कर लेना है। जब आपको दिख रहा है तो यहाँ पे एक वैल्यू 88 और एक 90 है, तो पहले से कंजर्वेटिव बन जाओ। 90 अगर लेंगे तो प्रूडेंस भी हर्ट हो जाएगा, कंजर्वेटिज्म भी हर्ट हो जाएगा। प्रूडेंस कहता है असेट्स को बड़ा चढ़ा के मत बताओ, तो क्यों 90 दिखाना है? जो लो एंड बेसिस पे वही हम लोग दिखाएंगे, यस और। उसके बाद रूचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज, डेप्रिसिएट मोटर कार, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड गुड्स ऑफ 6,000 परचेस ऑन क्रेडिट। बट इसकी कोई एंट्री नहीं दिख रही है बुक्स के अंदर में, ठीक है, अब ले लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, सारी चीजें हमें दे दी है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं बेटा। सो सबसे पहली स्टेप्स, सबसे पहली स्टेप क्या करना है बेटा, बता दो तो। हाँ बोलो। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, मुन्ना ध्यान दे देना।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3। लो फटाफट से फॉर्मेट बना लो। लिखा बेटा आप सभी ने? फॉर्मेट बना करके लेके आए क्या आप घर से? क्या बात कर रहे हो, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। लो फिर मैं भी फटाफट से बना लेता हूँ। क्या नाम है बेटा फर्म का, देखो तो जरा। रुचा एंड, तो लिखो ऐसा, इन द बुक्स ऑफ, मेरे साथ साथ लिखना है प्लीज, हाँ। इन द बुक्स ऑफ रुचा एंड जूली, इन द बुक्स ऑफ रुचा एंड जूली। क्या दिया है यहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल है बेटा बताओ तो? 31 मार्च। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखना ना भूले। और बैलेंस शीट बनाना है एज ऑन 31 मार्च 19। लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, राइट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इधर भी पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चल बना लिया, फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप, एडजस्टमेंट मार्क कर लो बेटा जो जो दिया है। चलो आ जाओ फटाफट से एडजस्टमेंट देख लेते हैं वन बाय वन। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में तो कोई दिया हुआ नहीं है, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दिया है, यस और नो? ठीक है, आज यस है बेटा, गुड इवनिंग, ध्यान देना। उसके बाद आगे बोला है रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस 3000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। उन्होंने क्या किया बेटा? बिजनेस से विड्रॉ किया है 3000 और 2000 उनके पर्सनल यूज के लिए। यस है बेटा, बिल्कुल सही। उन्होंने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 2000 3000 विड्रॉ किया। क्या विड्रॉ किया इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। एनी आइडिया क्या विड्रॉ किया होगा? एनी आइडिया, एनी आइडिया क्या विड्रॉ किया होगा? गुड्स कैश, गुड्स कैश। देखो क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या? यस, आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, जो भी बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, क्या विड्रॉ किया है? गुड्स। कहां दिया है? क्या बोला है बेटा? रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, गुड्स थोड़ी लिखा है इन्होंने यहाँ पे। कहाँ पे? अच्छा, नए वाले बुक में लिखा हुआ है क्या? ओके, तो अगर यहाँ पे गुड्स ये वर्ड नहीं रहता तो हम लोग क्या अज्यूम करते? कैश विड्रॉ किया। अगर यहाँ पे गुड्स ये वर्ड नहीं रहता तो हम लोग क्या अज्यूम करते कि कैश विड्रॉ किया है। ठीक है, नए वाले बुक में दिया है क्या अपडेटेड? तो लिखो विड्रॉन गुड्स, यहाँ पे ऐड कर दो बेटा वर्ड विड्रॉन गुड्स, विड्रॉन गुड्स। डन। चलो बेटा आगे, चल। अगर वो विड्रॉन गुड्स वर्ड नहीं रहता तो हम लोग क्या सोचते, क्या विड्रॉ किया है? कैश। सो एक इफेक्ट जाता ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और दूसरा इफेक्ट जाता कैश अकाउंट क्रेडिट। कोई घबराने वाली बात नहीं, इफेक्ट तो दो ही जाते, टैली तो फिर भी होता। यस और नो? आ जाओ। सो उसके बाद आगे डेप्रिसिएट मोटर कार। अच्छा, यहाँ पे गुड्स विड्रॉ किया है तो परचेस कम हो जाएगा क्या? यस और नो? कैपिटल में इंपैक्ट जाएगा, ये मार्क कर दिया। दूसरा क्या बेटा? डिप्रिसिएशन, मोटर कार और कौन सा है? देखो फटाफट से, मोटर वैन और प्लांट मशीनरी, मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी, मोटर वैन, मोटर वैन, प्लांट मशीनरी, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये नीचे, ये डिप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद अगला आइटम कौन सा है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% टू बी क्रिएटेड। डेटर्स कम हो जाएगी क्या? और आरडीडी हम लोगों को क्रिएट करना है, यस और नो? उसके बाद क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं? 800 रुपए। वेजेस की तरह ढूंढो ढूंढो, वेजेस 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 डेबिट साइड में दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या बोला है आगे? गुड्स ऑफ 6000 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बट इसके लिए कोई एंट्री नहीं किया। बोलो, एंट्री करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर लूं? बोलो क्या एंट्री रहेगा? परचेज अकाउंट डेबिट,
उधारी में खरीदा, तो टू क्रेडिटर्स, सो परचेस अकाउंट पे इंपैक्ट आएगा और क्रेडिटर्स पे आएगा, परचेस पे आएगा इंपैक्ट और क्रेडिटर्स पे आएगा, दैट्स इट। कहां पे अनरिकॉर्डेड सेल? अच्छा ठीक है, तुम्हारे इसमें बुक में दिया हुआ है, क्या लिखा है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्या 7 नंबर की? हाँ, क्या लिखा है आगे? एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 6,000, है ना? ठीक है, जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है, ये आपके पास में अगर बुक में सेंटेंस नहीं होगा तो प्लीज लिख लेना, ये टेक्स्ट बुक के अंदर में प्रिंटिंग मिस्टेक है जो हम लोग करेक्ट कर रहे हैं बेटा, जो हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 6,000, है ना, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। ओके, सो 6,000 का माल खरीदा और 6,000 में हमने माल बेच दिया, बट ये खरीदने की भी एंट्री बुक्स में नहीं है और बेचने की भी नहीं है, तो बोलो क्रेडिट सेल किया, उसका इफेक्ट कहां जाएगा? डेटर्स में और सेल्स में। ठीक है, आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना, आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोग डेटर्स में भी इंपैक्ट देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आरडीडी पे भी इंपैक्ट आ जाएगा, यस और नो? तो सारी चीजें हो जाएगी उसी हिसाब से, हमने सारी एडजस्टमेंट मार्क कर दिया। किसी बच्चे को अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज एक बार सबसे पहले पूछ लो। एक बार फिर से बता देता हूँ, 12th स्टैंडर्ड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का बस क्वेश्चन नंबर 3 ही चल रहा है बेटा, हम लोग अभी ज्यादा आगे निकले नहीं है, अच्छे से प्लीज ध्यान दे दो। जहां पे किसी को डाउट है, मैंने क्वेश्चन में करेक्शन करवा के दिया है। सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट में यहाँ पे विड्रॉन गुड्स वर्ड ऐड कर दो फ्रॉम द बिजनेस, और लास्ट में 6 नंबर की एडजस्टमेंट में एंड क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 6,000 नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर? चलो बेटा आगे, पक्का? ओके, आ जाओ आ जाओ, ध्यान देना बेटा। सो फर्स्ट स्टेप खत्म, फॉर्मेट बना लिया, सेकेंड स्टेप एडजस्टमेंट मार्क कर दिया, थर्ड स्टेप अब क्या करना है? ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स दिए हैं वो सारे आइटम्स बस हमें फाइनल अकाउंट में लिखना है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इनकम है ट्रेडिंग में, बचे कुचे खर्चे और जो इनडायरेक्ट इनकम है P&L में, असेट्स और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में, दैट्स इट, गेम ओवर। चलो आगे, जहां कहीं पे भी किसी चीज को आपको कार्य कारण या भाव नहीं समझ में आए, सर आपने ऐसा क्यों किया, तो वहां पे आपने पूछ लेना है, ठीक है? आ जाओ। सो अब मैं ये वन नोट मैंने ऑन कर दिया, चलो देखो प्लीज ध्यान देना बेटा। सो ये अपना पेन का, हाँ ये पेन ले बेटा। सबसे पहला आइटम कौन सा है ट्रायल बैलेंस का, कोई मुझे बताएगा क्या? फटाफट से बता दो बेटा। ट्रायल बैलेंस का सबसे पहला आइटम परचेस दिया है, परचेस पे एडजस्टमेंट है, परचेस पे एडजस्टमेंट है, लिख दूं क्या फिर? टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक पहले आना चाहिए, कन्वेंशन है, कन्वेंशन है, ऐसा कोई रूल नहीं है, तो थोड़ी ऊपर जगह छोड़ देता हूं, नीचे लिखता हूं टू परचेस। कितना है इनर कॉलम में? अमाउंट बता दो बेटा। 40। ओके सर, परचेस पे एडजस्टमेंट है क्या? जी हाँ, हमने माल खरीदा और उसको बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, उसके बाद चल ट्रेड, ट्रेड एक्सपेंसेस, वेरी गुड। अब अच्छे से ध्यान दे दो सब लोग, आ जाओ। एक बहुत ही प्यारा पॉइंट आया है, नया पॉइंट है, ट्रेड एक्सपेंसेस। ध्यान देना कैसे डील करना है इसके साथ, और ये सारी चीजें मेरे साथ साथ आप भी लिखना बेटा। हाँ, सो आ जाओ मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में एक बहुत ही प्यारी एडजस्टमेंट है, बहुत ही प्यारी एडजस्टमेंट है बेटा, ट्रेड एक्सपेंसेस। आ जाओ, ट्रेड और ट्रेडिंग एक्सपेंस, जो कहना है कह लो। अब क्या होता है, ट्रेडिंग एक्सपेंस जब कभी भी कोई क्वेश्चन में दिया रहता है तो वहां पे दो बातें हो सकती है ना? एक तो ट्रेडिंग एक्सपेंस उस क्वेश्चन में दिया है और उस क्वेश्चन के अंदर में इफ जनरल एक्सपेंसेस also given in the question, जनरल एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस समय देन विल ट्रीट सच ट्रेड एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग एक्सपेंसेस
as direct expense and will transfer to trading account debit side. अगर किसी क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंस दिया है तो हम लोग समझेंगे, मतलब जनरल एक्सपेंस भी दिया है और ट्रेडिंग एक्सपेंस भी दिया है, तो जनरल एक्सपेंसेस कहां जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में। इनडायरेक्ट जनरल एक्सपेंस ऑफिस चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंस लगते हैं वो, तो जनरल एक्सपेंस अगर दिया है तो जनरल एक्सपेंस जाएगा पी एंड एल में, और ट्रेडिंग एक्सपेंस को हम लोग उस समय जनरल ट्रीट नहीं करेंगे, ट्रेडिंग एक्सपेंस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑफ द गुड्स, इसीलिए हम लोग उसको डाल देंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। सो क्वेश्चन में मोरल ऑफ द स्टोरी, ट्रेडिंग और जनरल दोनों दिया हुआ है, ट्रेडिंग और जनरल एक्सपेंस दोनों दिया हुआ है, ट्रेडिंग एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस दोनों दिया हुआ है, तो ट्रेडिंग जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, जनरल एक्सपेंस जाएगा पी एंड एल में। एंड दूसरा वाला किस्सा, इफ general expenses not given in the question, if general expenses not given in the question, अगर क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंस नहीं दिया है, then will treat the given trade expenses as general expense and transfer to profit and loss account debit side. सो क्वेश्चन में ट्रेडिंग और जनरल दोनों भी एक्सपेंसेस दिए हैं, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे बेटा? ट्रेडिंग को ट्रेडिंग में डालेंगे, जनरल को पी एंड एल में। और क्वेश्चन में अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस दिया नहीं, तो हम लोग समझेंगे कि वो जो ट्रेड एक्सपेंस है वो ही जनरल एक्सपेंस है, और उस समय उस ट्रेड एक्सपेंस को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? पी एंड एल के डेबिट में। क्लियर है? पक्की बात? लॉजिक समझ में आया सभी को? सिंपल है ना? अगर जनरल एक्सपेंस अलग से नहीं दिया तो हम लोग समझेंगे कि वो जो ट्रेड एक्सपेंस है वो ही जनरल एक्सपेंस है, वो जो ट्रेड एक्सपेंस है वो ही जनरल एक्सपेंस है बेटा। यस और नो? चलो आगे। चल लिख लिया बेटा सभी ने? पक्का? स्क्रॉल करो। अब बताओ, क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंस अलग से दिया है क्या? हाँ, क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस भी दिया है और कहां पे बेटा? जनरल एक्सपेंस भी दिया। क्वेश्चन में दोनों भी दिया है तो अपना अभी वाला चार्ट अप्लाई करो और बताओ, अब ट्रेड और जनरल दोनों भी दिए तो ट्रेड को कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में, और जनरल कहां जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात? अच्छा आ जाओ। सो ध्यान देना, सो परचेस के तो नीचे एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे जगह छोड़ के लिख देता हूँ टू ट्रेड एक्सपेंस। कितना है बेटा ट्रेड एक्सपेंस? 3000। ठीक है, लिख दिया। हाँ, उसके बाद अगला आइटम पढ़ बेटा फटाफट से। सैलरी। ठीक है, सैलरी पे एडजस्टमेंट है, लिख लो टू सैलरी। कितना है बेटा? 4500। नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा। वेजेस एंड सैलरी पे एडजस्टमेंट है, टू वेजेस एंड सैलरी। कितना है बेटा? वेजेस पे एडजस्टमेंट है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना अमाउंट है? 2000। एडजस्टमेंट इसलिए इन्होंने कॉलम में लिख रहा हूं। नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा, ट्रायल बैलेंस का। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट पे एडजस्टमेंट है, आ जाओ देखते हैं बेटा क्या एडजस्टमेंट है, देखो जरा। एडवर्टीजमेंट के ब्रैकेट में लिखा है 2 इयर्स, हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट दिया ये पूरे 2 साल का है। बिल्कुल सही बेटा, ये जो एडवर्टीजमेंट है 2 साल का है। हमें रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के चलते, पीरियोडिसिटी के चलते इस पीरियड में इसी पीरियड के खर्चे लेने हैं, ना फ्यूचर के ना पास्ट के। अब बताओ, ये 2 साल का एडवर्टीजमेंट है, मैं पूरा 2 साल का यहाँ पे ले लूंगा या सिर्फ 1 साल का?
अब ये 2 साल का 4,000 है तो बोलो 1 साल का कितना, 2,000, मतलब 2,000 इस साल का लेना है और इसमें अगले साल का जो पे किया वो क्या है, प्रीपेड। तो प्रीपेड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट। सो पी एंड एल से निकाल लो 2,000 और बैलेंस शीट के असेट में डाल दो। ठीक है क्या, चलो देखो तो। सो एडवर्टीजमेंट कितना है, 4,000, इसमें से एडवांस कितना है बेटा, 2,000। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,000 और बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रीपेड एडवर्टीजमेंट और एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना है, 2,000। ये बात समझ में आई क्या, बरोबर है। चलो बेटा आगे, ग्रेट। हाँ नहीं समझा, अच्छा नेक्स्ट आइटम बेटा पढ़ो। हाँ सेल्स रिटर्न, तो सेल्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय सेल्स और उसके नीचू में लिख देंगे सेल्स रिटर्न। आप पूरा लिखोगे, हाँ आप पूरा लिखोगे बेटा, शॉर्टकट नहीं यूज करना है। सेल्स रिटर्न कितना है बेटा, 8,000। हाँ उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे कोई एडजस्टमेंट है, सो लिख दिया मैंने ऊपर में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट्स में कितना अमाउंट है, 23,000। हाँ उसके बाद बेटा ऑफिस रेंट, कोई एडजस्टमेंट है इस पे, तो ऑफिस रेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, यस और नो। उसके बाद बेटा हाँ और आगे मोटर, मोटर वैन पे एडजस्टमेंट है, चलो मोटर वैन कितना अमाउंट है, 40,000। एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट बेटा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या, सो यहाँ पे लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है, 89,500। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से ज्यादा तो ओपनिंग स्टॉक लेके बैठे हैं ये लोग। हाँ उसके बाद जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, पी एंड एल में, टू जनरल एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है उस पे, अमाउंट कितना है 2,500। उसके बाद का आइटम बेटा सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स डेटर्स डेटर्स, ये यहाँ लिख दो क्या, डेटर्स एडजस्टमेंट है, जी हाँ कितना अमाउंट है 62,000, इनर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद बेटा कोल गैस, हाँ ये अपना डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है कोल गैस फ्यूल। हम लोग ऐसा समझेंगे माल को लाने के लिए या फिर माल को रेडी फॉर यूज करने के लिए लगा होगा, ऑफिस में थोड़ी लगता है कोल गैस फ्यूल, ऑफिस में लगता है क्या कभी, नो। तो रिलेटेड टू गुड्स है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऐसा सोचो, समझा सभी को, पक्का। तो लिख दूं क्या यहाँ पे, ओके। सो वेजेस के नीचे थोड़ी जगह छोड़ के टू कोल गैस फ्यूल, कोल 1,000, लो नाम इतना बड़ा और तीनों मिलके सिर्फ कितना 1,000 रुपए। उसके बाद बेटा और कोई कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग के डेबिट में कैरेज इनवर्ड, हाँ उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, माल बेचने का खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड 1,300 रुपए। हाँ उसके बाद लैंड 10, हाँ लैंड 10 मशीनरी एडजस्टमेंट है, इस पे डिप्रिसिएशन है, कितना अमाउंट है 13,800, बरोबर है क्या, असेट साइड में लिख दिया, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में बेटा, राइट। चलो आगे, हाँ उसके बाद कैपिटल, बोलो किस किस का कैपिटल कितना कितना है, रूचा का कितना है 80,000 और जूली, जूली जूली का कितना है 40, ओके इनर कॉलम में लिख दिया क्योंकि प्रॉफिट लॉस एडलेस होगा ना इसमें। हाँ उसके बाद बेटा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या, है ना, बोलो कितना अमाउंट है 22,000। उसके बाद सेल्स, सेल्स कितना है बेटा 1,48,000। हाँ उसके बाद आरडीडी, अपना ये ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब ये ओल्ड आरडीडी है, देखो तो जरा, ए मुन्ना, टू बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में 1,200, बरोबर है क्या, हाँ
एक बच्ची ने बोला सर इस समय न्यू बेड रेट नहीं है, नहीं है को हम लोग मैथ्स में क्या बोलते हैं, जीरो। हैप्पी? नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट लिख लो ना, क्या पता क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते छूट गया, बाद में फिर अलग से आप कहां से ऐड करोगे, अलग से कहां से ऐड करोगे, जीरो। यस और नो? चलो उसके बाद आगे, बिल्स पेएबल 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पे। ओके, उसके बाद परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न माइनस परचेस रिटर्न 6,000। हाँ, उसके बाद हो गया सारा। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे, अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे बेटा। हाँ हाँ, सारी चीजें हो गई, ये भी और ये भी। अब पहली एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक कितना है रे बेटा, प्लीज ध्यान दे दो। 88,000 और 90,000 मार्केट वैल्यू उसका, बरोबर है क्या? तो हम लोग कितना लेंगे, विच एवर इज लोअर, 88 और 90, विच एवर इज लोअर, हर बार ध्यान रखना। सो 88,000 ले लू क्या, यस और नो? सो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एडजस्टमेंट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक, बोलो कहां जाएंगे दो इफेक्ट, फटाफट से बता दो। एडजस्टमेंट में मैं लिखता हूँ ब्लैक कलर के पेन से, नहीं ब्लू कलर के पेन से लिख देता हूँ। हाँ बोलो बेटा। एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में कितना है बेटा, 88,000, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट में, चलो हैप्पी? किसी को कोई तकलीफ है बेटा इसमें? चलो आगे, एक एक चीज पढ़ रहा हूं, समझ में आया बेटा सभी को? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहे मुन्ना? हाँ, पहला हो गया। दूसरा, रुचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स फ्रॉम द बिजनेस 3,000 2,000 रिस्पेक्टिवली, पर्सनल यूज के लिए दोनों ने 3,000 2,000 का माल विड्रॉ किया। आ जाओ, सो माइनस ड्रॉइंग, माइनस ड्रॉइंग, माइनस ड्रॉइंग 3,000 और 2,000, बरोबर है क्या? ड्रॉइंग का पहला इफेक्ट, एडजस्टमेंट का दूसरा, माल विड्रॉ किया तो परचेस कम करूं, कैश विड्रॉ किया रहता तो कैश कम करता, माल विड्रॉ किया तो परचेस कम कर रहा हूं, बरोबर है क्या? सो माइनस ड्रॉइंग कितना है बेटा दोनों का, रुचा और जूली का, 3 और 2 5, क्या एक साथ लिख दूं, चलेगा? हो गए दो इफेक्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा। मोटर वैन का 5% डिप्रिसिएशन है, बरोबर है? सब लोग साथ में बेटा प्लीज ध्यान दे देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा प्लीज एक बार फिर से बता देता हूँ, 12th स्टैंडर्ड का भी अभी स्टार्ट किया है, पहला ही टॉपिक चल रहा है बेटा, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट, ये वाला टॉपिक चल रहा है। आप सभी को अगर पता होगा, 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस फॉर द 2023 एग्जामिनेशन, यस और नो, है ना, फरवरी 2023 एग्जाम के लिए, अच्छे से ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है देखो जरा, प्लीज ध्यान दे दो। हाँ बोलो, डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 5% निकालो मोटर वैन का, निकालो बेटा। दो मोटर वैन का 5% का अच्छा 5% पर एनम वगैरह कुछ बोला नहीं, बस रेट पे 5% बोला है, तो निकाल लो। माइनस डिप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है, 5% इसका आ जाएगा 2,000, आउटर कॉलम में 38,000, किसी को कोई तकलीफ? और प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन कितना है, पक्का? निकालो बेटा, 13,800 का 7%, हाँ 9, ये आपने निकाला कि कैलकुलेटर पे किया कि आंसर देखा? निकाल के रखा हुआ है बेटा, पक्का? सर कैसे निकालते एक बार बता दो, बता देता हूँ। 13,000 और ये 800, अब 800 13,000 पे 7% निकालो बेटा, कितना आ जाएगा? हाँ 13,000 पे 7%, तेरे साथ 91, तेरे साथ 91 ना, तो ये कितना हो गया, 910, बरोबर है क्या? और 800 का 7%, 8 ही 7 ही 56, बरोबर है क्या? तो ये कितना आ गया, 966, 966, इसमें से माइनस करके आउटर कॉलम में बता दो बेटे कितना आया, 12,834, 12,834, राइट? डिप्रिसिएशन के दूसरे इफेक्ट दे दो। बच्चे काफी बार डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट देना भूल जाते हैं, है ना? सो ये लो, यहाँ पे लिख दिया मैंने डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन, हाँ बोलो, मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी, मोटर वैन का 2,000 और प्लांट एंड मशीनरी का 96, किसी को कोई तकलीफ है? दे दिया बेटा दो इफेक्ट, क्लियर? चलो आगे,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना डिप्रिसिएशन हमारा, यस और नो, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, माल से रिलेटेड डायरेक्ट खर्चा नहीं है, इसीलिए हमने P&L में लिखा। कहीं कोई चीज के पीछे किसी को डाउट आए तो आप पूछो सर ऐसा क्यों किया। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताना, आरडीडी। हाँ, अब आरडीडी वाला एडजस्टमेंट आया। मुन्ना अब एक रूल बता रहा हूँ, देखो लास्ट वाला एक हमने जो क्वेश्चन 1 देखा था, है ना, दया और क्षमा का, उसके अंदर में आपको देखो काफी बार मैंने देखा है बोर्ड के अंदर में आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्लियर कट नहीं दिखा रहेगा, है ना, याद है दया और क्षमा के क्वेश्चन में भी सेम इशू आया था। तो एक रूल ही बना देता हूँ आपको, बस वो रूल आपने फॉलो करना है अच्छे से। जब कभी भी आरडीडी की बात आती है, ध्यान देना अच्छे से, पहले फिर लिख लेना बाद में, तो क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट पढ़ के देख लो कहीं कुछ डेटर्स में चेंज हो रहा है क्या। अब आरडीडी का एडजस्टमेंट आया ना, अभी हर बार ध्यान रखना, आरडीडी का एडजस्टमेंट आया रिलेटेड टू डेटर्स है, तो उसको 2 सेकंड के लिए साइड में रखो और आगे की भी एडजस्टमेंट देख लो कहीं डेटर्स पे इंपैक्ट हो रहा है क्या। क्या करना है, आगे की भी एडजस्टमेंट देख लेना है कि कहीं डेटर्स पे कोई इंपैक्ट हो रहा है क्या। आपके लिए भी बोल रहा हूं बेटा, सारी एडजस्टमेंट देख लेना है, बरोबर है, और उसके बाद में ही आपने डिसीजन लेना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पक्की बात। चलो बेटा आगे, चलो बताओ सारी एडजस्टमेंट पढ़ो आगे की, बोलो और कहीं डेटर्स पे इंपैक्ट आ रहा है क्या। हाँ, अनरिकॉर्डेड सेल्स था यहाँ पे, एक एडजस्टमेंट है ना लास्ट वाला, ये देखो, ये आरडीडी का एडजस्टमेंट 2 मिनट के लिए साइड में रखो और देखो कहीं है क्या और डेटर्स पे इंपैक्ट आ रहा है। गुड्स वर परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स एंड क्रेडिट सेल ऑफ 6000 बट नो एंट्री रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा, क्रेडिट सेल है 6000 का, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब डेटर्स बढ़ गए। सो आरडीडी भैया तू थोड़ी देर के लिए रुक जा, क्योंकि डेटर्स में चेंज है, तुझे हम लोग डायरेक्टली पहले नहीं कर सकते। यस और नो, ये बात समझ आई सभी को। इसीलिए पहले लास्ट वाला हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद आरडीडी वाला करेंगे, बरोबर है। तो पहले लास्ट वाला कर लो, पहले लास्ट वाला कर लेता, उसके बाद आरडीडी का कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे फिफ्थ वाला, चलेगा, एडजस्टमेंट आगे पीछे हुआ तो। चलो लास्ट वाले में गुड्स वर परचेस ऑन क्रेडिट बट बुक्स में एंट्री नहीं लिया, चलो आ जाओ अभी ले लेते हैं। ले बेटा, परचेस किया है उधारी में, सो अनरिकॉर्डेड परचेस, परचेस बढ़ जाएगा क्या, अनरिकॉर्डेड परचेस कितने का माल है 6000 का, आउटर कॉलम में लिख लो। परचेस में तो और कुछ चेंज नहीं है ना, लिख दो क्या, 48 में से 5 गए 43, 6 कैंसिल हो गए। अनरिकॉर्डेड परचेस का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, क्रेडिट परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस, उधारी में खरीदा, उधारी में खरीदा, यस और नो, क्लियर। चलो आगे, उसके बाद आगे बोला इसी एडजस्टमेंट में 6000 का माल बेच दिया, अनरिकॉर्डेड है, नहीं रिकॉर्ड किया अभी तक, चलो सेल बढ़ा दो, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल, क्या बोलते हो बच्चों, सही है क्या। तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पहले वाले का भी, यस और नो। 148 प्लस यहाँ पे ये 1,46,000, नहीं ना रे, 146 हो जाएगा ना, बरोबर है क्या। अनरिकॉर्डेड सेल था, अनरिकॉर्डेड सेल था बेटा, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, डेटर्स बढ़ जाएंगे क्या, अनरिकॉर्डेड सेल्स, डेटर्स कितने हो गए अब 68,000, डेटर्स कितने हो गए 68,000, राइट, पक्की बात। अब बोलो आरडीडी वाला, आरडीडी क्या बोल रहा था बताओ बेटा, अभी 5% आरडीडी है, सो देखो तो अपना यही था क्या फंडा, डेटर्स कितने हो गए बेटा 68 माइनस न्यू बैड डेट है क्या कुछ यहाँ पे इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, बरोबर है क्या, माइनस आरडीडी कितना है बेटा, आरडीडी कितना 5%, 5%, बोलो कितना आया आरडीडी इस पे, नो नो नो, बोल्ड आरडीडी का 2 इफेक्ट थोड़ी देना है, वो तो ऑलरेडी ले लिया। हाँ बोलो बेटा कितना आया, बरोबर है क्या। ये बचे हुए गुड डेटर्स है, इनको क्या देते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बट है क्या इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, नो।
64,600 आ रही क्या टोटल? समझ में आया क्या? ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये बस आपके लिए बताया। ये नेट डेटर्स टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। क्लियर? आरडीडी का दूसरा इफेक्ट दे दो। न्यू आरडीडी है ना 3400, ये न्यू आरडीडी 3400 बेड डेट प्लस न्यू बेड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। बेड डेट भी नहीं है क्या इस क्वेश्चन में? बेड डेट भी नहीं है, ये लो जीरो। बोलो बेटा आउटर कॉलम में 3400 माइनस 1200 कितना आ जाएगा? कितना आ गया बेटा? 2200। क्या बोलते हो? अभी क्लियर बेटा? जो बच्चों को तकलीफ थी इसमें ऑल सेट? चलो और कौन सा बचा है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना अमाउंट है? और इधर में बता दो वेजेस कितना है बेटा? आउटस्टैंडिंग 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 रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, क्या एंट्री रहेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस अकाउंट डेबिट ये वेजेस में ऐड हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी में चला जाएगा। हो गया। वेजेस कहाँ है? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में ऐड कर दिया, डेबिट में लायबिलिटी दिखा दिया। गेम ओवर। फटाफट से बेटा इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालो सबसे पहले। बोलो कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस लॉस 93,100। टोटल करो 146 प्लस 88 शून्य 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 8 और 6 14 से 4 हाथ चला 1 4 1 5 8 13। हाँ 234 क्या? तो कितना आ रहा है? 6 और 8 और कुछ बचा है क्या? बरोबर ना? 146 और 88 और तो कुछ है नहीं। क्या बोले बेटा? अच्छा एक बच्चे ने ये जो ड्राइंग है ना, ये जो ड्राइंग है ना 5000 ये क्रेडिट में लिखे चलेगा। अरे बाबा यहां से माइनस करना क्या या क्रेडिट में लिखना क्या? दोनों में से कोई तो एक जगह पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर ग्रॉस प्रॉफिट का फिर भी सेम ही आएगा। बरोबर है? हाँ ये बैलेंस आने दोनों अलग। ये तो इट इज जस्ट अ टोटल। मेन क्या है? नहीं कैसे आएगा अलग? अरे बाबा इधर माइनस करना क्या या इधर ऐड करना क्या? बात तो एक ही है। कुछ बच्चे ड्राइंग ऑफ गुड्स जो हुआ, कुछ बच्चे परचेस से माइनस करते, कुछ बच्चे क्रेडिट साइड में अलग से लिख देते। फिर से बता रहा हूं, ये जो 5000 जो ड्राइंग है ना, या तो इस 5000 को परचेस में डेबिट साइड से माइनस करो, परचेस से कम कर दिया, गुड्स विड्रॉ किया तो परचेस कम हो जाएगा ना, या फिर अपोजिट में लिख दो ड्राइंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स या तो परचेस से माइनस करो या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दो, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई एक चीज करना है। यस और नो? ये तो आंसर सेम ही आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बोलो कितना है बेटा आपका? 93,100। क्लियर? पक्की बात? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें प्लीज पूछो। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 93,100 यहां तक। एनीबॉडी? चलो आगे बोलो कितना आ रहा है टोटल बेटा अभी? हाँ इधर तो और कोई आइटम है नहीं, और कोई आइटम है नहीं ना। 93,100 93,100 आ गया। बता बेटा ये माइनस करो, टोटल बताओ कितना आ रहा है प्रॉफिट? हाँ प्रॉफिट कितना है बेटा? 72,634। कौन से रेशो में बांटना है इसको? 2:1 कैपिटल रेशो। चलो बहुत आसान है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। 2 सेकंड के लिए देख ले मुन्ना कैसे बांट रहा हूं। ओरल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं। 72,000 को बांटना है, देख रहे मुन्ना? तो 72,600 72,634 72,634 कितने टुकड़े करने इसके? 3। 3 क्यों? 2 और 1। ये देना है रुचा को, ये देना है जूली को। बराबर है क्या? 3 टुकड़े करने टोटल। तो देखो 72,000 के 3 टुकड़े करो, कितना आ जाएगा? 24,000। बरोबर है क्या? और ये एक सेकेंड रुको, ये ऐसा कर देता हूं 2:1। ये रुचा को जाएगा और ये जूली को जाएगा। अभी ठीक है? सो 72,000 72,000 डिवाइडेड बाय 3
3 कैसे, 2 और 1 की टोटल होती है 3, 2 और 1 की टोटल होती है 3, सो 72,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी 24,000, 24,000 गुनेला 2 48,000 रूचक हो गया, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 600 को 2:1 में बांट दो, 600 डिवाइडेड बाय 2:1 है ना, तो 2 और 1 3, 600 डिवाइडेड बाय 3 यानी 200, 200 इंटू 2 400 रूचक हो गया, 200 इंटू 1 34 के अगेन 2:1 में बांटना है, तो 2 और 1 की टोटल हो गई 3, सो 34 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा बेटा, 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27, 10 12 12 करीब करीब 11.5 समथिंग आ रहा है, यस और नो, ये करो ना, 34 को 11 से डिवाइड करो, नहीं 11.33 आ जाएगा, 34 के 3 हिस्से 11.33, 11 त्रिक 33 और 0.3 11.33, सो यहाँ पे आ जाएगा 22.66 और यहाँ पे आ जाएगा 11.33, तो इसको कर दो 23 और इसको कर दो 24, इसको कर दो 11, राउंड ऑफ कर दिया ना, इसको 23 कर देता हूँ, हाँ 23 ही लिखा था ना पहले, इसको कर दिया 23, इसको कर दिया 11, सो 48,423, 48,423 और 24,211, 24,211, क्या बोलते हो, सिंपल है, पक्का, किसी बच्चे को अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा, मैंने फिगर को राउंड में तोड़ दिया, ओरल हो जाएगा, ये लिखने के लिए भी मैं बता रहा हूँ इतना टाइम लग रहा है, बट एग्जाम में फटाफट ओरल हो जाएगा क्या, यस और नो, और वैसे भी 3 घंटे में 80 नंबर का पेपर लिखना है, भरपूर समय रहता है, राइट, आ जाओ, सो 48 इतना जाएगा टू रूचा, टू जूली, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 48,000 कितना है बेटा 423 और 24,211, ये भी हो गया, ये नेट प्रॉफिट है आपका, दे दो 48,423 और 48,423 और 24,211, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट करो टोटल, यस बेटा फटाफट से, रूचा का 12542, हाँ, और जूली का 62,211, बैलेंस शीट की टोटल कर लो, दैट्स इट, गेम ओवर, करो बेटा, 228 पक्का कंफर्म कर लिया बेटा सभी ने, करो तो टोटल 228,434, दोनों साइड में आ रहा है, अच्छा एक बार चेक कर लेते फिर भी, 23,000 और 38, 23 30 38 और 58 3 61, 61 12 73, 73 2 75, 75 और 60, 1 35 और 4 39, 1 39 और 80, 2 19, 2 19 और 8 27, 2 27 और ये 600 और 800 1400, 2 28 400 और ये 34, वेरी गुड बेटा, 2,28,434, दैट्स इट, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, रूचा एंड जूली। जो बच्चे बोल रहे थे लास्ट एडजस्टमेंट में दिक्कत है, हो गया क्लियर, अभी मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक था है ना बुक के अंदर में, कर लिया करेक्शन सभी ने, डन। चल अब हम लोग फटाफट से स्टार्ट करेंगे हमारा ओसीएम, जो भी बच्चे देख रहे बेटा मैं तुरंत ओसीएम स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, इस लिंक में नहीं, नेक्स्ट लिंक के अंदर में, डन। अरे आज कौन सा वार है, बाय बेटा, बाय बाय। हेलो 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 हेलो, अच्छा सुनो, ओसीएम अपना कल से रहेगा, ठीक है, ओसीएम अपना कल रहेगा, राइट।